आज एक बार फिर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए और उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए जो आज हम सभी के ऊपर हुआ है। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं और उसका टाइटल है 4 टीचर्स। हमारे 4 ऐसे शिक्षक हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं। टीचर का मतलब क्या है? टीचर इज द पर्सन हु टीचेस अस, हु गाइड्स अस, हु लीड्स अस। शिक्षक वह है जो हमें शिक्षा देता है, वो हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमें अगुवाई देता है। और परमेश्वर का वचन भी हमें इन 4 शिक्षक के बारे में कुछ बताता है, जिनकी अगुवाई, जिनकी शिक्षा हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए दृढ़ बनाती है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। आवर फर्स्ट टीचर, हमारा पहला शिक्षक कौन है? वो है द होली बाइबल, होली स्क्रिप्चर। पवित्र शास्त्र हमारा पहला शिक्षक है। वचन क्या कहता है इसके बारे में? 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, दूसरा तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जिसमें लिखा है ऑल स्क्रिप्चर हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और आगे ऐसा लिखा है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए वह लाभदायक है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर टीचिंग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और वह हमें शिक्षा देता है, वह हमें उपदेश देता है, वो हमें समझाता है, वो हमें सुधारता है। सो हमारा फर्स्ट टीचर, पहला शिक्षक है पवित्र शास्त्र, होली स्क्रिप्चर। नाउ हु इज आवर सेकंड टीचर? हमारा दूसरा शिक्षक कौन है और वचन उसके बारे में क्या कहता है? हमारा दूसरा शिक्षक है आवर पेरेंट्स, हमारे माता और हमारे पिता। वचन कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 8, जिसमें ऐसा लिखा है, हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर एंड डू नॉट ले असाइड द रूल्स ऑफ योर मदर। हिंदी में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। वचन कहता है कि हमारा दूसरा शिक्षक इस वचन के अनुसार वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे माता और पिता। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर थर्ड टीचर। हमारा तीसरा शिक्षक कौन है और वचन उसके बारे में हमें क्या बताता है? Our third teacher is the nature or the creation of God. जो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने जो सर्जन किया है, वह भी हमारा शिक्षक है। आप मेरे साथ देख सकते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके 7 से 10 आयत। The book of Job chapter 12 verse 7 to 10, जिसमें ऐसा लिखा है, ask the beasts, ask the birds or fish, they will teach you, they will declare to you. Speak to the earth and it will teach you. Bible is telling us that which animal does not know that the hand of God done this. और आगे ऐसा बताता है, in his hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. वचन कहता है कि पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, कौन इन बातों को नहीं जानता
कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। वचन कहता है कि हर एक प्राणी, हर एक सब कुछ जो भी परमेश्वर ने जिसकी भी रचना की है, उन सभी को पता है कि सृष्टि को बनाने वाला एक जीवित परमेश्वर है। उससे भी हम कुछ सीख पाते हैं, उससे भी हम सीख पाते हैं कि हम भी कैसे प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा शिक्षक, the nature or the creation of God that the God has created। सर्जन जो रचना परमेश्वर ने की है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। At the end we are going to learn about our fourth teacher। अब हम अंत में हमारे चौथे शिक्षक के बारे में भी कुछ सीखना चाहते हैं। और वो कौन है, वचन उसके बारे में क्या कहता है। हमारा चौथा शिक्षक है एज और डेज, और वी कैन से द टाइम। हमारी उम्र, हमारे दिन, हमारे समय भी हमें कुछ सिखाता है। कैसे? अगर आप मेरे साथ निकाले 2 सैमुअल चैप्टर 19 वर्स 31 to 37। दूसरी समूएल की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 31 से 37वीं आयत तक, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। उसका नाम था बर्जिल्लाई और उसकी उम्र थी 80 साल। मेरे प्रियो, वहाँ पे एक राजा जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, वह बार्जिल्लाई को बताते हैं, कम ओवर विथ मी एंड आई विल प्रोवाइड फॉर यू टू स्टे विद मी। राजा उनको बताते हैं कि मेरे साथ आ और मैं तेरी सब कुछ ज़रूरतों को पूरा करूँगा। कितनी अच्छी बात थी कि एक राजा किसी व्यक्ति को बुलाए और उसको आमंत्रित करे कि प्लीज़ कम विद मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो, और राजा के जैसा ही उसको जीना मिलेगा। हु विल डिनाई, कौन उसको ना बोल सकता है। लेकिन यह व्यक्ति था, वो बहुत ही अद्भुत आंसर देता है। अगर आप 34वीं और 35वीं आयत में देखें, सेम चैप्टर 19 वर्स 34 एंड 35, जहाँ पे लिखा है, मुझे कितने दिन जीवित रहना है। बार्जिल्लाई knows that my life has an end। How many days are left in the years of my life। मेरे जीवन के कितने दिन अब बाकी है। मेरे प्रियो, 35वीं आयत में अगर आप देखें, 2 सैमुअल चैप्टर 19 वर्स 35 onwards, जहाँ पे ऐसा लिखा है, I am of 80 years, can I distinguish between good and bad? Can I taste what I eat or what I drink? Can I hear any more the voice of singing men and women? वचन कहता है कि वह 80 साल का हो गया है और क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? अभी मेरे लिए भला क्या और बुरा क्या? क्या तेरा दास जो कुछ खाता या पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? वचन कहता है, क्या मुझे गायकों और गायिकाओं का शब्द सुन पड़ता है? अगर वह जवान होता तो आई एम श्योर वह राजा के साथ चल पड़ता, क्योंकि उसको राजा के जैसा जीना मिलता, राजा के संग रहना मिलता, राजा के जैसा ही खाना मिलता। लेकिन उसकी उम्र जो हो गई थी, उसको पता चल गया था कि वह सब अभी मेरे लिए नहीं है। उसकी उम्र ने, उसके दिनों ने उसको सिखा दिया था कि उसके लिए आवश्यक, इम्पॉर्टेंट क्या है। सो आवर एज, our days, our time is also our teacher। May God help us to understand these 4 teachers so that we can walk according to His will। Amen। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम ये 4 शिक्षक जिनके बारे में आज हमने सीखा है, उनके बारे में हम दृढ़ता से समझने पाए, ताकि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल सके, वचन के अनुसार चल सके, प्रभु हमारे से क्या चाहता है वो समझ सके।
प्रभु हम सबको ऐसा करने के लिए अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।